लेसन 16 लर्न टू बी साइलेंट। रॉबिन शर्मा हमें एक लाइट हाउस कीपर की कहानी सुनाते हैं जो लाइट हाउस की देख रेख करता था। वो एक बूढ़ा आदमी था और उसके पास बहुत ही कम तेल बचा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके वो लाइट हाउस के बल्ब को जला सकता था ताकि अंधेरे में अगर कोई शिप आए तो वो इधर उधर ना टकरा जाए। एक दिन क्या हुआ ना कि उसके पास एक इंसान आया और उसने उससे तेल मांगा। उस बूढ़े आदमी ने उस इंसान को तेल दे दिया। ठीक इसी तरीके से बहुत दिनों तक बहुत सारे लोग उसके पास आए और तेल मांगा और उस इंसान ने, उस बूढ़े आदमी ने उन सभी को वो तेल दे दिया। आखिर में क्या हुआ कि उसके पास तेल खत्म हो गया और वो लाइट हाउस का बल्ब नहीं जला पाया। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे शिप्स आए, वो डूब गए और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि जो लाइट हाउस की देख रेख करने वाला जो इंसान था वो इस बात को भूल गया कि उसका जो प्रायोरिटी है, उसकी जो प्राथमिकता है वो क्या है। उसका काम ये था कि वो लाइट हाउस के बल्ब को हमेशा जला के रखे, लेकिन वो ये बात भूल गया। उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, अपने काम को सही ढंग से नहीं किया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इसीलिए रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हमें एक बार, कुछ मिनटों के लिए ही दिन में एक बार हमें बैठ के अकेले सोचना चाहिए, चुपचाप सोचना चाहिए कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है। जब आप कुछ देर के लिए शांति से बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे पहला काम है वो क्या है जो आपको करना चाहिए। जब आप शांति से अकेले में बैठोगे तो फिर आप इस बात को सोच पाओगे कि आपके काम से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां डिपेंडेंट हैं और आप अपने काम को लगन से करोगे और वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे जैसी गलती उस लाइट हाउस कीपर ने की थी। लेसन 17 थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड। रॉबिन शर्मा हमें यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी को एक लिस्ट बनाना चाहिए उन सभी लोगों का जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे नेबरहुड में रहे, हमारे पड़ोस में रहे। इसके बाद फिर हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि अगर ये सारे लोग जिन्हें हम एडमायर करते हैं वो अगर हमारे पास रहते, हमारे आसपास रहते, तो हम क्या चाहते कि उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती, तो उन क्वालिटीज़ के बारे में हम सोचें और उन क्वालिटीज़ को हम अपने लाइफ में लाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा के लिस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, मोहम्मद अली, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को भी एक लिस्ट ऐसी बनानी चाहिए उन पड़ोसियों की जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे आसपास रहते। इसके बाद हमें उनकी क्वालिटीज़ को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेसन 18 गेट अप अर्ली। अब यहाँ पे रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को जल्दी उठना चाहिए या फिर सुबह 5 बजे उठना चाहिए। जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारे पास बहुत ही सारा टाइम होगा जिसका इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे जो हम हमेशा से करना चाहते हैं। इसके कारण क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और हम हेल्दी महसूस करेंगे। जैसे कि अगर आप हमेशा बिजी रहते हो तो आपको टाइम नहीं मिल पाता ऐसे कि आप कोई किताब पढ़ो या फिर मेडिटेशन करो या फिर कुछ और जो आपको करना पसंद है। लेकिन आप जल्दी उठोगे तो आप सुबह का टाइम इस्तेमाल करके वो सारे काम कर सकते हो जो आपको पसंद है। इससे क्या होगा कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप 10 घंटा सोते हो लेकिन बार बार आपकी नींद खुल जाती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हो। इससे अच्छा तो ये है कि आप सिर्फ 6 घंटा ही सो, लेकिन पूरी नींद के साथ, पूरी गहरी नींद में आप सो सिर्फ 6 घंटा। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा इसके बजाय कि आप 10 घंटा सो और आपकी नींद बार बार खुल रही हो। गहरी नींद में सोने के लिए रॉबिन शर्मा हम सभी को कुछ टिप्स देते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप सोने के लिए बिछावन में जाओ तो आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो कि आपने दिन भर क्या किया। आप अगर ऐसा सोचोगे तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके बाद आप 8 बजे के बाद कुछ भी मत खाओ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अगर खाना है तो आप सूप पी लो, लेकिन कुछ हेवी मत खाओ 8 बजे के बाद। सोने से पहले आप न्यूज़ बिल्कुल भी मत देखो और ना ही सोते वक्त आप कोई किताब पढ़ो। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप रोज़ 5 बजे उठने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे और आप ऑटोमेटिकली 5 बजे उठने लगोगे। लेसन 19 सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स। हम सभी को कोई भी परेशानी आती है तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हमें कोई परेशानी आती है, हमें कोई दुख और दर्द होता है तो वो हमारे एक शिक्षक की तरह है। जब तक वो हमारे लाइफ में नहीं होगा, जब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तब तक हम कोई नई चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। और जब भी आप असफल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो चुके हो। इसका मतलब ये है कि जब आप असफल होते हो तो वो आपको एक दूसरी तरफ ले जाती है, एक दूसरे रास्ते की तरफ ले जाती है और ये रास्ता जाता है आपकी सक्सेस की तरफ, आपकी सफलता की तरफ। आप लाइफ में कुछ भी नया सीखते हो, आपका जो कैरेक्टर है वो निखरता है, वो आपके आसान अनुभवों के वजह से नहीं होता है। जब आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन आती है, उसमें आप जब लड़ते हो तभी आप कुछ अच्छा सीख पाते हो और आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो और आपकी जो पर्सनालिटी है और भी ज़्यादा निखर पाती है।
तो इसीलिए जब भी आपको परेशानी आए, कोई टफ सिचुएशन आए, तो आप उसे ब्लेसिंग की तरह लो, उसे एक आशीर्वाद की तरह लो, क्योंकि इसके बाद जब आप उसे पार कर लोगे तो उसके बाद आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। लेसन 20, लाफ मोर। रॉबिन शर्मा का कहना है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एवरेज 4 साल का जो बच्चा होता है ना, वो दिन में 300 बार हंसता है, और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो मुश्किल से 15 बार हंसते हैं दिन में। आपने अक्सर देखा होगा कि लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल करके जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसका इलाज किया जाता है लाफ्टर थेरेपी के थ्रू। विलियम जेम्स, जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंग हम इसलिए नहीं हंसते हैं क्योंकि हम खुश होते हैं, बल्कि हम खुश होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं। इसलिए हम सभी को हंसना चाहिए। जब आप हंसोगे तभी आप खुश रह पाओगे। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उनके एक फ्रेंड है, और उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया कि वो पूरा साल हंसेंगे। इसके बाद वो एक दुकान पे गए और वहाँ पे उन्होंने कॉमेडी मूवीज़ की सीडी खरीदी और किताबें भी खरीदी, वो भी कॉमेडी की किताबें, और उस किताब को भी पढ़ा और उन मूवीज़ को भी देखा। और इसके बाद क्या हुआ ना, उसके फ्रेंड ने एक चेंज देखा। उसने ये देखा कि अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, और वो जो है ना, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, उनका स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप हंसते हो ना, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो। और ये बात बिल्कुल सच है। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा है, वो जब भी आता है ना, वो हमेशा हंसते रहता है। आप उसको कुछ भी बोलो, वो हंस देगा। इसका मतलब ये है कि वो इसलिए खुश है, वो छोटा बच्चा इसलिए खुश था क्योंकि वो हमेशा हंसते रहता था। इसीलिए हम सभी को भी हंसते रहना चाहिए। तो आप लोग भी हंसते रहिए, और इसी हंसी के साथ थैंक यू। हमें अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी परेशानियों का सामना कर सकें और हम खुश रहें, अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहें। यही कामयाबी का राज है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं बताती।